नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। और ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और क्लास 12th का ये सिलेबस है और एनसीईआरटी बुक का, जो एनसीईआरटी बुक में 7.3 एक्सरसाइज है वो पूरी आपको आज सॉल्व करके हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको i के बराबर में मान लेते हैं। i के बराबर में ही होता है और जब i लगता है तो इंटीग्रेशन सिंबल लगता है और उसके साथ dx लगता है। मतलब कहने का है कि हम उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी साइन का स्क्वायर हो या कॉस का स्क्वायर हो, मतलब ऐसे स्क्वायर्स हो जिनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनका इंटीग्रेशन होता नहीं है एक्चुअली, तो हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखिए मैं इसी जो है इसमें ही बता दे रहा हूं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको लिख लीजिए और ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए। एक और cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और एक फॉर्मूला और होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए दोस्तों जो फॉर्मूले हैं वो आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, इसी से ये दोनों फॉर्मूले निकल करके बाहर आए हैं। ठीक है, जैसा फॉर्मूला यहां पर आपको दिख रहा है वैसा इसी से ये निकला है और इसी से ये निकला है। मुझे देखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करें। तो देखिए हमारा साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कहां मिल रहा है, हमको यहां से मिल रहा है, तो हम साइन स्क्वायर का निकाल लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर को इधर बॉर्डर पर करा दें, cos 2x को इधर कर दें, तो आप 12th क्लास के बच्चे हो, इतने समझदार हो कि कैसे होगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। तो हम साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला। ये ध्यान रखिएगा, बस आपको बस रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर आप लेके चलेंगे, अब साइन स्क्वायर x की जगह पर हमारा ये टोटल इतना है, x की जगह पर इतना टोटल है, तो आपको जहां x है वहां वही रख लेना है। क्या रख लेना है, 1 माइनस cos 2, x की जगह 2x प्लस 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अपॉन में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और इनका सबका होगा क्या, dx। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप समझिएगा कि i इज इक्वल टू में यहां पर 1/2 बाहर कर दीजिए और ये 1 है, 1 के साथ देखो dx जो है ये x, यहां पर भी इसका इंटीग्रेशन होना है और यहां पर भी इंटीग्रेशन होना है। तो यहां पर तो केवल dx आ गया और यहां पर 1/2 और हमारा cos 2 को अंदर भेज दीजिए, 4x हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत आराम से मैं बता रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आने लग जाए। तो जब इसका, अब देखिए एक बात समझिए, यहां पर हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे कि cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन sin 4x प्लस 10 अपॉन 4 होता है, बट मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए इसका तो सिंपल सा है, इसका आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, 1/2 dx आपका आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, बट इसका कैसे करें, तो हम थोड़ा सा आपको एक हिंट देना चाहते हैं। आप लेट कर लीजिए 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t मान लिया। पिछली भी जो एक्सरसाइज हमने कराई है उसमें इस तरीके से सवाल हमने बताए हैं, 4dx बराबर dt हो जाता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा होता है और वहां इंटीग्रेशन होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 4dx बराबर dt हो गया, तो यहाँ पर dx बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, dx अपॉन dt अपॉन 4 हो गया। तो अब 1/2 में क्या करेंगे हम, यहां dx का x होगा, गलती से लिख गया ये, ध्यान रखिएगा, dx का x मैं बोल रहा हूं। तो अब ये cos t हो गया, cos t, और dx की जगह क्या आ गया, dt अपॉन 4 आ गया। अब समझ में आया कैसे 4 आता है, ऐसे 4 आता है। तो i इज इक्वल टू में 1/2 x हो जाएगा, माइनस में 1/2 sin t हो जाएगा, और इंटू में 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे इधर उसका अभी इधर मल्टीप्लाई कर दो और चाहे इंटीग्रेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो i इज इक्वल टू में आंसर आ गया 1/2x, माइनस में 1/8 आ गया, यहां पर 1/8 आ गया, और t की जो वैल्यू हमने मानी थी वो t की वैल्यू की जगह रख दी, और ये आपका c में इंटीग्रेशन आ चुका है। दोस्तों आप एकदम समझ गए होंगे
मुझे तो समझा के बहुत आनंद आया, आप समझ जाइए तभी हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये हमारा आंसर दोस्तों एकदम आ चुका है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कभी भी यहां साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, तो आपको ऐसे ही आंसर लाना पड़ेगा, इन फार्मूलों को यूज करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमारा tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसमें हम sec स्क्वायर x माइनस 1 मान करके इंटीग्रेशन उसका करते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज अलग अलग तरीके से यूज होती रहेगी। आप बस हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी एक्सरसाइज समझ के जाइए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। sin 3x cos 4x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? sin 3x cos 4x, इसको i के बराबर में हो जाएगा और यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, सच दैट आप ये समझिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos a 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये चीज समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सा तरीके से लिखा हुआ है, आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप बस हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से, इत्मीनान से देखिए तो आप समझिए। इसीलिए देखिए, हमारे सवालों में टाइम लगेगा, अभी आप एकदम स्टार्टिंग में हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारे साथ वीडियो में लगे रहिए। इन फॉर्मूलों को अगर हम डायरेक्ट इसमें यूज करने लग जाएंगे दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप बेसिक से सीखिए एकदम, और आनंद के साथ सीखते रहिए। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर तो 2 था, यहां ये समझ लीजिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, लेकिन यहां 2 तो है नहीं, तो हम क्या करें? आपको पता होगा कि अगर 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी के बटे में क्या कर लेंगे दोस्तों? 2 कर लेंगे। 2 कर लिया। अब देखिए बन गया हमारा, बन करके बाहर आ गया। तो ये जो 2 बाहर आया इसको 1/2 कर लो, और यहां पर क्या हो जाएगा? साइन a कितना है दोस्तों? 3x है, b कितना है? 4x है, और प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद आपका 3x है और माइनस का 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह 3x है, b की जगह 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो i बराबर dx चल ही रहा है सबके साथ में, dx तो पूरा इसके साथ में भी है और ये 1/2 भी इसके साथ में है, इस प्रकार से चल रहा है। तो 1/2 करेंगे और हमारा ये आ जाएगा साइन 7x dx। अलग अलग कर रहे हैं, ये इसके साथ dx कर दिया अलग, अब इसके साथ भी कर देंगे। देखिए 1/2 यहां भी भेज दिया, वहां भी भेज दिया। 1/2 यहां पर देखिए 3x माइनस 4x है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 3x माइनस 4x है, कहने का मतलब है कि अगर ऐसे आ जाए तो ये माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस का हो जाएगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा तो साइन x, बट ये माइनस इसको बना देगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन हम यहां करे ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब वो चीज है, मैं इसको ऐसे बताऊंगा। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस का cos 7x अपॉन 7। मैंने क्या कहा था? मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा फिर मैं ज्यादा आपको समझ में आने लग जाएगा। देखिए 7x है, 7 नीचे आ गया, जो x का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो नीचे आ जाता है। अब ये माइनस है तो ये प्लस बना देगा, 1/2 cos x। और आप मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आपका आ चुका है। ये आपका इस तरीके से आंसर आ चुका है दोस्तों। ये क्या है? आंसर। आप थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करिए, आपको एकदम बढ़िया से सिखा देंगे, ऐसा कि एक बार वीडियो देखने के बाद कुछ पढ़ना लिखना पड़ेगा ही नहीं। केवल पेन कॉपी उठाइए, मेरे साथ लिखते जाइए, सवाल लगाते जाइए और एकदम सीखते जाइए मजेदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, टाइम लगेगा, सीख जाओगे, ये गारंटी हमारी है। तो दोस्तों ये सवाल है, और यहां पर आप इसको 7 2 जा 14 भी लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। 1/14 अगर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे मल्टीप्लाई करना तो कॉमन सी बात है, आप सब लोग कर लोगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर को, क्वेश्चंस को नोट करते रहिए अपनी कॉपी में। तो देखिए अब समझिएगा, i बराबर में मान लिया हमने। क्वेश्चन क्या है? cos 2x cos 4x cos 6x। करना क्या है? इसका dx करना है। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा। मैं देखो बता के चलता हूं, आप इसको ऐसा कर लीजिए, थोड़ा बड़े से छोटे की तरफ लिख लीजिए। क्वेश्चन को बड़े से छोटे की तरफ ले चलते हैं तो अच्छे से
हो जाता है सवाल और समझ में भी अच्छे से आता है। अब वही चीज करनी है आपको यहाँ पर, ये बी ए मान लो, ये बी मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको रोक लो, इसको साइड में रख लो। तो हम जानते हैं दोस्तों, एक चीज हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन अगर ये पेपर में आपने अगर एग्जाम में सब कर दिया मेरे तरीके से, तो अगर 4 नंबर का सवाल है तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। एक भी 3.99 भी नहीं देगा, वो 3.99 नहीं देगा, वो पूरे 4 नंबर देगा अगर आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे। बस दोस्तों आप देखते रहिए क्या कर रहे हैं हम। यहां पर कॉस ए कॉस बी है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 cos a cos b बराबर में cos a प्लस बी होता है दोस्तों, और प्लस में cos a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां दो तो है नहीं, तो अगर हम देखो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, हम यहां 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे डिवाइड कर दें, तो हमारा तब भी 1/2 आ जाएगा, और चाहे इससे ही निकाल करके हम रख दें, कोई परेशानी नहीं है। आप दोनों तरीके से समझ लीजिए। अगर ये a प्लस बी है और प्लस cos a माइनस बी है, तो आपको क्या करना है, बटे में कर देना है, बस उठा करके इधर रख दीजिए। i के बराबर में हमने क्या किया दोस्तों कि एक बार जो है cos a कितना है हमारा 6x है, उसी में रख रहे हैं, और प्लस 4x है, और प्लस में cos 6x है, और माइनस का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 4x है। बटे में सबके कितना है 2, बटे में सबके कितना है 2, और बाहर क्या माना था हमने, बाहर क्या छोड़ रखा था cos 2x dx। क्लियर है इतना, एकदम मजा आ रहा होगा। मैं बहुत आसान बहुत धीरे धीरे से इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ में आए, तभी तो वीडियो बनाने का मतलब हुआ, तभी तो आपको पढ़ने का मतलब हुआ, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप समझिए हमारी बात को, यहां पर हो गया 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 हम बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1/2 बाहर ले लीजिए, cos 10x हो गया, क्या हो गया दोस्तों cos 10x हो गया, और यहां घट गया, यहां क्या हो गया cos 2x हो गया, और सबके साथ में यहां पर देखिए ये ब्रैकेट में रहेगा, और cos 2x अभी बाहर ही है, ध्यान दीजिएगा, इसको भूल मत जाना, ये आपके साथ चला था, इसको छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा i बराबर में दोस्तों 1/2 हो जाएगा। यहां पर अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब भूलो इससे पहले कि इसको भूल जाओ, इसको ले लो। अब देखो cos 10x इंटू में cos 2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 1/2 हमारा सबके साथ चल रहा है, अभी सबके साथ लेके चलते हैं, बाद में अलग अलग कर देंगे। प्लस में ये हो गया cos स्क्वायर 2x मेरे प्यारे दोस्तों, और बाहर क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा, मुझे तो पढ़ा के बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को। तो आप समझिए i बराबर में 1/2 हो गया। अब देखिए क्या ये चीज वही नहीं लग रही है, देखो जो चीज यहां लिखी है वो वहां नहीं लग रही है। तो हम अब एक चीज समझो, मैं आपको दोनों चीजें समझाना चाहता हूं, इस फॉर्मूले में यहां यूज कर देंगे, और एक चीज और, पहले आप सबको अपना अपना हिस्सा बांट दो। कहने का मतलब ये 1/2 और ये cos 10x cos 2x dx यहां अलग लिख दो, और यहां 1/2 cos स्क्वायर 2x dx अलग लिख दो। अब ये आसानी रहेगी आपको समझने में, कैसे कि माई 1/2 dx यहां कर दिया, 1/2 cos स्क्वायर 2x यहां कर दिया। एक फॉर्मूला मैंने आपको यहां लिख के दे रखा है, एक फॉर्मूला यहां पर लिख के मैंने दे रखा है, और दूसरा फॉर्मूला देखो cos स्क्वायर x वाला आ गया। अब cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सा चीज लेनी है आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बताया था दोस्तों। तो जब यहां 2x था तो यहां x आ गया, अब यहां कितना है 2x है, तो यहां कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, cos 4x प्लस 1/2 बराबर में cos स्क्वायर 2x। ध्यान दीजिएगा मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। देखिए कहेंगे सर cos 2x था वहां cos 4x कैसे हो गया, अरे भाई हमारे पास cos 2x तो लेना है, cos स्क्वायर x होता, अगर cos स्क्वायर x होता तो हम लेते cos 2x प्लस 1/2, है हमारे पास क्या cos स्क्वायर 2x है, तो जब cos स्क्वायर 2x है तो हम cos 4x प्लस 1/2 लेंगे। क्लियर है इतना, और ये फॉर्मूला तो आपका सामने लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने पर हमको मिलेगा क्या, देखिए वहां से सवाल को उठाते हैं और लिखते हैं। अब वहां पर हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, यही वाला। तो 1/2 लिखा रहने दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसमें फॉर्मूला यूज करिए, क्या है cos 10x, यहां 10x है, cos 10x
प्लस 2x और प्लस में कॉस 10x माइनस 2x है। और साथ में क्या चल रहा है दोस्तों, यहां पर बटे में 2 और साथ में क्या है dx है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बात हमारी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो ये चीज है वो हम यहां पर करते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए हम 1/2 में ले लिया और इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। cos स्क्वायर 2x की जगह पर यहां पर लिख दिया हमने cos 4x + 1/2। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपको। 1/2 हो गया। आप इसको अलग अलग कर लेंगे। देखो ये 1/2 है, ये 1/2 1/4 हो जाएगा। तो cos यहां पर कितना हो गया दोस्तों, cos 12x और dx हो गया। प्लस में इसको भी 1/4 दे दो भाई, अपना अपना हिस्सा सबको देते रहो। ये कितना हो जाएगा, cos 8x dx हो गया। इतना क्लियर है। ये चीज आगे जोड़ दो, जगह है तो जोड़ दो। 1/4 है, यहां पर देखिए 1/4 और cos 4x dx, 1/4 cos 4x dx और प्लस 1/2 या 1/4 dx। मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, मजेदार चीज है ये एकदम। कैसे, आप समझिए कि 10 2 12x यहां हो जा रहा है, यहां 10 में से 2 गया 8x हो जा रहा है, 1/2 1/2 हो जाता है, और यहां पर 1/2 1/2 4 यहां भी हो जाता है। तो cos 4x को अलग लिख दिया dx के साथ में, और यहां 1 है तो यहां dx के साथ अलग लिख दिया। क्लियर है? इतना मजेदार ट्रिक के साथ पढ़ते रहिए, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल, अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 1/4 साइन 12x/12 इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस में 1/4 साइन यहां पर 8x/8 इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस में 1/4 साइन 4x/4 इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है दोस्तों इतना? और प्लस में 1/4x, ये आपका सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में c लगाते रहिए। क्लियर है ये बात? मजा आ रहा है? 1/4 i = 1/48 हो जाएगा, साइन की पावर 12x हो जाएगा, यहां पर 1/32 हो जाएगा, साइन 8x हो जाएगा, पावर नहीं है दोस्तों 12x है, प्लस 1/16 हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, प्लस 1/4x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों सम कंप्लीट हो चुका है, आंसर हमारा एकदम आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल को नोट कर सकते हैं। पूरा सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। देखिए समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन 1-2 बार देखोगे तब आएगा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, बट आएगा जरूर, पक्का है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए सवाल और आपका आ गया। देखिए बच्चों, सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाते हैं पहले बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 एक जगह आपको अलग अलग लिख लेना है। देखिए 3 थे, एक जगह 2, एक जगह 1 कर दिया। अब आपको लेट करना पड़ेगा, यहीं पर लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए, साइन 2x + 1 = t। साइन 2x मत मानिए, पहले आप इसको एक बार और बना लीजिए। देखिए और भी बन जाएगा। क्या हम जानते हैं, यहां पर जो जानने वाला होगा वो भी नोट करते चलेंगे कि साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x होता है। बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये होता है तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि यहां पर 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 रख लिया जाएगा, और साइन 2x + 1 तो होगा ही होगा। तो ये आपका लेट करेंगे। अब लेट करेंगे, लेट करने पर लेट इधर कर लीजिए, यहां पर आपको आसानी रहेगी। लेट कर लेंगे cos 2x + 1 = t, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2x + 1 और इनटू में 2 हो जाएगा, dx बराबर में dt हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, साइन 2x + 1 dx बराबर -dt/2 हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए। इसकी जगह पर हम dt लिख देंगे, तो हमारा आया क्या, 1 - t² इनटू में माइनस का dt/2। तो आप बाहर कर लीजिए 1/2 माइनस का, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या,
टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। अब आपको अंदर मल्टीप्लाई कर करा देना है, तो ये 1/6 हो जाएगा टी क्यूब, और ये 1/2 हो जाएगा टी प्लस सी। आप वैल्यू रख दीजिए जो माना था। टी क्या माना था हमने? टी क्या माना था? ये माना था, देखो टी ये माना था कॉस क्यूब 2x प्लस 1 और माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस सी। इसके बराबर में आप ये लिख दीजिए कि हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है इतना? आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं दूसरा सवाल लगाता हूं उसके बाद। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा बना लीजिए। इसको बनाने के लिए हमने माना cos x बराबर t मान लिया। ये cos x था, पहले ही मान लिया t। तो ये माइनस का sin x और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो यानी कि अभी तो हमें केवल dx पता है, तो dx बराबर में माइनस dt अपॉन साइन x हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, हम जानते हैं जैसा कि पिछले सवाल में मैंने लिखा था कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है। तो साइन क्यूब है तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस क्यूब x हो जाएगा। यहाँ पर कॉस क्यूब हो गया, यहाँ पर कॉस क्यूब हो गया, कॉस क्यूब हो गया। तो आप इसको एक जगह और बढ़िया चीज बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर साइन क्यूब x है और यहाँ पर हम मान चुके हैं t, तो t क्यूब हो गया, dx की जगह पर माइनस dt अपॉन साइन x रख दीजिए। ये काट दो, है ना, आसान थोड़ा सवाल बन गया। आप तो साइन स्क्वायर x बचा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पर तो आपका t ऑलरेडी है और dt के सापेक्ष करना है, माइनस बाहर ले लीजिए। क्लियर हो रहा है इतना? अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी क्यूब और माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, टी माना था तो यहाँ पर टी की पावर 5 हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेशन अब करेंगे dt के सापेक्ष, तो आगे कर देते हैं। ये हो गया हमारा टी की पावर 4/4 और माइनस अंदर भेज दिया, प्लस हो गया टी की पावर 6/6 और प्लस सी, आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है, टी की वैल्यू रख देनी है cos की पावर 4x/4 और प्लस cos की पावर 6x/6। ये आपका आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल को नोट कर लीजिए और बताइए। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कह रहा है, इसको i बराबर मान लीजिए और ये हमारा क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चूंकि हम जानते हैं 2 sin x, मतलब कहने का है 2 sin b बराबर cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, जब ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा तो हमारा यहाँ तो दो कहीं है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो हम यही यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसको ले लिया, इसको रोक लिया, साइन एक्स को ऐसे रोक लिया और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ई कॉस और ए माइनस बी है तो 2x माइनस का 3x और माइनस का कॉस 2x प्लस का 3x अपॉन में 2 और dx बाहर चल ही रहा है, चल रहा है ना एकदम। अब आगे देखिए, आगे चलते रहिए, चल रहा है फिर चलते रहिए, साइन एक्स हो जाएगा, बाहर ले लो, यहाँ पर क्या हो गया, कॉस माइनस का एक्स, यहाँ क्या हो गया, माइनस का कॉस 5x। देखिए आसानी से समझ में आएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर i 1/2 हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स तो है ही, और ये मैंने कहा था कि जब cos माइनस थीटा होता है तो बच्चों cos थीटा ही बाहर निकल के आ जाता है।
तो यहाँ cos थीटा हो गया, यहाँ cos x है, देखिए माइनस का cos फाइव, अब dx तो यहाँ चल ही रहा है, यहाँ पर भी dx चल रहा है, बहुत आसानी से समझेंगे। 1/2 अब ये अंदर कर दीजिए, sin x cos x माइनस में देखिए अब 1/2 यहाँ पर भी है, dx लगा दीजिए, और 1/2 यहाँ पर भी है और dx मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए इस सवाल को, यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए i = में 1/2 है, जहाँ sin x cos x लिखा है, तो हम जानते हैं कि sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x होता है, sin 2x बराबर sin x इंटू cos x होता है। तो आप इस देखिए, क्या ये sin 2x अपॉन में 2 नहीं हो जाएगा sin x cos x की जगह पर? बताइए, sin x की जगह पर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 sin 2x dx, तो ये हो गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, यहाँ पर देखिए sin x cos x क्या होता है, देखिए हम जानते हैं 2 sin a और cos b बराबर फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b अपॉन में 2 होता है। मतलब यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 sin x प्लस 5x एक ब्रैकेट में और प्लस का sin x माइनस 5x दूसरे ब्रैकेट में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से निकल रहा है, और साथ में क्या चलेगा dx, दोनों के साथ में चलेगा dx। क्लियर है इतना? अब i = में 1/2 और 1/2 का क्या 1/4 हो जाएगा, sin 2x रहेगा, यहाँ पर dx रहेगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा sin 6x dx। अब ये देखिए, ये sin माइनस थीटा बाहर का निकल आएगा, मतलब sin -4 थीटा, यानी कि माइनस sin 4 थीटा का निकल के आ गया। तो ये माइनस निकल गया, ये माइनस, इसको फिर प्लस बना देगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ 1/4 रखना पड़ेगा और sin 4x dx। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका सवाल यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है? समझ में आपको बिल्कुल मजेदार तरीके से आ रहा होगा। और देखिए, अब करिए इंटीग्रेशन, कर दीजिए इंटीग्रेशन, 1/4 है, sin x 2x का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो ये आ गया। फिर ये माइनस दिखा है, माइनस है, आप ध्यान रखिएगा माइनस है। अब यहाँ करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/4 cos 6x बटे में 6 हो जाएगा, ये माइनस का है, 1/4 cos 4x अपॉन 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का सी लगा दीजिए, i बराबर में हो गया माइनस का 1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x प्लस सी। आपका आंसर ही आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर आ चुका है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको और एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 1/4 कॉमन ले लिया, तो वही चीज़ है, अगर जो आपके बुक में आ रहा हो आप उसको मान लीजिए, मेरी मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो आपको क्वेश्चन में दिया हो वो आप मान लीजिए, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों? देखिए सब दोस्तों, मैंने सब कुछ मिटा दिया, लेकिन ये नहीं मिटाया, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए sin b, आप इसको मानिए, क्या मानेंगे, i के बराबर में आप मान लीजिए, i के बराबर मानेंगे तो क्या होने जा रहा है, dx होने जा रहा है। आप i के बराबर में इसको रख दीजिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा ये है, अब ये हमारा यही है, ये मान के चले आए ना। तो हमारा फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दीजिए, cos 4x माइनस 8x और माइनस का cos 4x प्लस 8x
अपॉन में कितना दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं dx कर रहे हैं, तो 1/2 बाहर ले लेंगे हम। यहाँ पर हमारा बचेगा cos 4-4x, यहाँ पर क्या बचेगा cos 12x, और हमारा ये क्या हो गया dx पता चला जा रहा है ना। अब अलग अलग कर दीजिए 1/2, मैंने कहा था फॉर्मूला में पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका 1/2 दे दीजिए, इसको भी आप कॉमन रखे रहिए। कॉमन रखने से आंसर कॉमन में अगर आते हैं तो आप कॉमन ही रखे रहिए, इसको ऐसे यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो cos 4x dx हो गया, यहाँ पर क्या हो गया cos 12x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, हर तरीके से मैंने सिखा दिया है, जैसा आप चाहो वैसा बन जाओ। साइन 4x/4 और माइनस में साइन 12x/12 है, ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। इसको देखने बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, इसको करना क्या है हमारे साथ इंटीग्रेशन करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। cos 2x के बराबर में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x के बराबर होता है -2 sin स्क्वायर x। यहाँ पर 2 है तो यहाँ x हो रहा है, यहाँ अगर x होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, तो यहाँ x यहाँ आधा हो जाएगा। तो माइनस जब है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो जब ऊपर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह पर ये रख देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, और यहाँ कितना हो जाएगा dx। तो i बराबर में 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 + 2 cos स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ से है कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, dx के साथ में चल ही रहा है। बचा क्या हमारे पास 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या sin स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या है dx। तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है tan स्क्वायर x/2 dx। यहाँ से फिर से करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर आप मुझे पता है कि tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x - 1 रखा जाता है, तो यहाँ रख देंगे हम sec स्क्वायर x/2 - 1 रख दिया, ठीक है दोस्तों, और dx रख दिया। तो आपको ये पता है sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाता है tan x/2 हो जाएगा, और x/2 का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, माइनस का x + 3। ये आपका आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें चलेंगे जितना हमसे हो सकेगा उतना सारा कराएंगे, ठीक है। और आपको पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर प्रोवाइड होगा। देखिए तो इसको देखिए i के बराबर में हम लेकर के चलेंगे, और ये हमारा है cos x + 1 + cos x। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x का फॉर्मूला हम ये वाला रख लेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। फिर देखिए जब cos x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो cos x की वैल्यू एक और दूसरी होती है, कौन सी होती है cos स्क्वायर x/2 - 1। ये दोनों हमने फॉर्मूले यहाँ पर यूज कर लिए। पहला क्या है, देखिए मैंने इसकी जगह पर ये यूज किया, इसकी जगह पर ये यूज किया, और इसकी जगह पर ये यूज किया। ध्यान दीजिएगा i के बराबर में लेके चल रहे हैं हम cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। क्लियर है इतना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब i के बराबर में हम क्या लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 एक साथ, और 2 cos स्क्वायर x/2 अलग अलग लिख देंगे, ये इसके नीचे भी और ये इसके नीचे भी। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 अपॉन में cos स्क्वायर x/2। तो दोस्तों देखिए i = क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पर बच रहा है 1/2 dx। हम dx ही तो करते चले आ रहे हैं, इसका dx ही तो कर रहे हैं, इसका dx ही तो हो रहा है। आप समझिए ये dx अलग हो गया और ये dx अलग हो गया, 1/2 dx हो गया, और माइनस का
यहां पर भी तो 2 रहेगा, तो 1/2 tan स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया। इतना आपको क्लियर समझ। इसके आगे क्या करेंगे, हमारा i इज इक्वल टू में चल रहा है, तो i इज इक्वल टू में लेंगे। देखिए 1/2 dx को ऐसे रखेंगे, पहले tan स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2। tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैंने फॉर्मूला नोट लिख दिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, अब करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए ये dx का है पूरा। अब एक बार और समझ लीजिए, i इज इक्वल टू में जाएंगे 1/2 dx का इंटीग्रेशन x होता है, और आफ्टर दैट 1/2 sec स्क्वायर x का tan x बाई 2 और इनटू में क्या 2 बेटा, अगर x बाई 2 को d मानेंगे तो dx बराबर 2 dt हो जाएगा, और प्लस का 1/2 x प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है। तो i बराबर में फिर से लिख लीजिए, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, x फुल हो जाएगा, और 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan x बाई 2 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा कोर्स आपको इस पर अवेलेबल रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ये आपको करना है, साइन की पावर 4x लिखा हुआ है। कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। बस आपको करना कैसे है कि इसको i के बराबर में मान के चलना है, साइन की पावर 4x dx। तो हम यहां पर जानते हैं, चूंकि जानने वाला अलग लिख लेंगे, इसको दो बार में अलग अलग लिख लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स dx। जब अलग अलग लिख लिया तो यहां पर देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस 2x बराबर में क्या हो जाएगा, मतलब अगर इसको ऐसे बॉर्डर पार करा दें, cos 2x में अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा हमारा। तो दोनों की जगह पर हम ये लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं dx के साथ में। तो बच्चों i के बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, i के बराबर में जो हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों हो गए, 1/4 बाहर आ गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x का कितना होल स्क्वायर और dx हो गया। इतना तो सब लोग जानते हो। फिर i के बराबर में 1/4 आ गया, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, और बाहर आ जाएगा हमारा dx। बाहर क्या आ जाएगा, dx। अब एक लाइन और यहां पर आ जाएगी। देखिए i इज इक्वल टू में 1/4 और यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x है, तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉस 2x। तो देखिए यहां जब x होता था, जब यहां x होता था तो यहां 2x हो गया। अब यहां जब 2x, यहां 2x होगा ना, देखो ऐसे होगा 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x बराबर में कॉस 4x प्लस 1 बटे 2 यहां पे डाल दीजिए, इतने के बराबर में डाल दीजिए, इतने के बराबर में डाल दीजिए। क्या डाल देंगे, कॉस 4x प्लस 1/2, यहां पर लिख दिया माइनस का 2, क्या माइनस है 2 कॉस 2x, और dx तो पूरे में चली रहा है। इतना समझ में आया। देखिए कॉस स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने भी यही रख दिया, ठीक है।
अब कर लेते हैं यहाँ इंटीग्रेशन सब पदों का अलग अलग। देखिए देखिए सबको अपना अपना हिस्सा दे दीजिए अलग अलग। देखिए 1/4 है तो 1/4 है तो यहाँ dx हो जाएगा केवल। आगे चलेंगे तो 1/8 हो जाएगा और cos 4x का dx अलग हो जाएगा। फिर चलेंगे थोड़ी दूर तो 1/8 और यहाँ पर भी dx मिलेगा, फिर माइनस का 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x dx। इतना आपका आ गया। अब आंसर आपका आने वाला है 1/4। यहाँ कितना हो गया दोस्तों x हो गया, x हो गया प्लस 1/8 है यहाँ पर sin 4x/4 हो गया प्लस 1/8 x हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 2 sin 2x/2 हो गया और प्लस का c, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। आंसर आप नोट कर लीजिए, ये आया हमारा 1/32 sin 4x और माइनस का sin 2x। इसको जब जोड़ेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 जब जोड़ेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो यहाँ पर प्लस का 3x/8 प्लस c। आप आंसर चेक करिए और मजे से इसको समझिए और देखिए कैसा लग रहा है आपको सवाल समझ करके। देखो बच्चों यहां पर 1/4 का मल्टीप्लाई कराया, यहां पर 1/4 का मल्टीप्लाई कराया, यहां पर भी कराया, बट यहां पर नहीं कराए तो ये थोड़ी मिस्टेक्स है, इसको थोड़ा चेक करिए आप और सही करिए। इसको अपॉन में 4 इसके आएगा, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 1/4 बाय मल्टीप्लाई इसका भी होगा, इसका भी होगा तो इसका भी होगा। इसका मैंने नहीं कराया, यहां करा दिया। ध्यान दीजिए आंसर मैच कराइए। देखिए क्वेश्चन देखिए, यहां पर i इज इक्वल टू में दिया हुआ है dx के साथ में। आप ये देखिएगा हम इसको क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x इंटू में cos स्क्वायर 2x लिख लेंगे dx के साथ में। तो हमने अभी सवाल किया है 10 वाला, क्या किया है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cos 2x होता है, ये हम जानते हैं, चूंकि ये हम जानते हैं। तो भाई इसको इधर बॉर्डर पार करा दो, उसको यही को उधर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2, ये हो गया, ये हो गया। अब यही यहां पर यूज करना है, यहां होता है 2x, यहां होता है x तो यहां लिखते हैं 2x, यहां होगा 2x तो यहां लिखेंगे 4x। तो क्या कर देंगे हम i इज इक्वल टू में cos 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में अपॉन 2 और cos 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में अपॉन 2, दो बार लिखा है ना तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब 1/4 करा दो, बिल्कुल सवाल 10 की तरीके से है। होल cos 2x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर dx हो गया। अब फिर से करेंगे 1/4 है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 cos 2x, 2 cos 2x। क्लियर है? अब एक बात समझिए, देखो मैंने आपको बताया था, गलती आप ढूंढ नहीं पाए। ये 2x था, यहाँ x था तो यहाँ 2x होता है और यहाँ 2x तो यहाँ 4x हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से। आपको गलतियां मिला करिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। ये हो गया 4 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4x, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और dx तो साथ में चल ही रहा है बच्चों। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो cos स्क्वायर 4x को फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos स्क्वायर 2x था तो यहाँ 2x है, यहाँ 4x है तो यहाँ 8x हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1/4 यहां पर हो जाएगा cos 8x प्लस 1/2 और प्लस 1 प्लस 2 cos 4x dx। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हमारा आ चुका है कि नहीं आ चुका है? देखिए कैसे आएगा। i बराबर में हमारा हो जाएगा, i बराबर में 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा और cos 8 dx cot 8x dx प्लस 1/8 dx प्लस 2 देखिए हमारी बात को समझिए। अब इसका इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा, कैसे करेंगे 1/8 हो जाएगा, यहां sin 8x/8 हो जाएगा। आंसर चेक करिए जरा, और 1/8 हो जाएगा, यहां x हो जाएगा और ये वाला 1/8
तो देखिए 1/8x है, इसमें क्या छूटा हमारा 1/8, 1/2, 1/8 dx, और ये वाला 1/4x यहाँ छूटा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारा छूटा था पार्ट वो हमारा ये हो गया। देखिए ये 1/4x जोड़ेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2x यानी कि 3x/8 + c आपका आंसर आ गया है। आंसर मैच कराइए और अच्छे सवाल को उतारिए अपनी कॉपी में। देखिए इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो अब ऐसे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तब तक ये सवाल आप नोट करिए और समझिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज 7.3। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin² x/1 + cos x है। बाकी भी आपको सारे सम्स हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आप देखिए इसको करना क्या है, इसको i के बराबर में हमने लिख लिया और ये हो गया हमारा sin² x/1 + cos x। जब ये लिखा हमने तो हमको हम जानते हैं, यहां पर लिख देंगे वी नो दैट sin² x = 1 - cos² x बेटा। तो जब sin² x = 1 - cos x है तो आप इसको लिख दीजिए 1 - cos² x/1 + cos x। जब इसको लिखा, जब ये सिंबल लगाते हैं तो dx भी लिखते हैं, dx भी लिख दिया हमने। अब i के बराबर में दोस्तों एक फॉर्मूला और आप लोग जानते होंगे, a² - b² a + b, और a - b होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस सवाल को बहुत आसान बना देंगे। ये हमारा हो गया 1 - x, इसको भी स्क्वायर मान लो और उसको भी स्क्वायर मान लो, और ये हो गया हमारा 1 + cos x। ध्यान से देखिए सवाल आपका हल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब i के बराबर में जो हमारे पास बचा वो 1 बचा और माइनस का cos x dx बचा। तो बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन करते हुए चलिए, आपका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका हो जाएगा sin x, और आंसर आपका दोस्तों आ चुका है। देखिए फिर से समझ लीजिए, sin² x हम जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर sin² x की वैल्यू निकाल ली 1 - cos² x। अब यहाँ 1 का स्क्वायर मान लिया, इसका cos का स्क्वायर x मान लिया, a² - b - b² a² - b² में फॉर्मूला रख दिया। ये एक बार माइनस हो गया, एक बार प्लस हो गया, काट दिया, आंसर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x + c। ओके, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए बच्चों ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कैसे करेंगे आप देखिए, फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल बहुत सारे हैं, आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए चूंकि हम जानते हैं cos 2x = 2 cos² x - 1 होता है, तो cos 2α बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos² x अल्फा -1 हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले हम यहाँ पर ये उठा करके यहाँ रख देंगे, ये उठा करके यहाँ रख देंगे। देखिए यहाँ सच दैट, ये चूक का मतलब सच दैट होता है, तो i बराबर में हमने यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, तो ये भी हटा दो और यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला, ये सवाल नोट कर लो, cos 2x - cos 2α अपॉन में cos x - cos α। अभी देखिएगा बहुत आसान सवाल लगेगा आपको, और उसको ब्रैकेट में रख करके dx लगा दीजिए। जब ये सिंबल लगेगा तो उसके साथ में dx भी लगेगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं। तो वैल्यू रखिए फॉर्मूले की जगह पर, cos 2x की वैल्यू cos 2x की जगह रख दीजिए, 2 cos² x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा करके 2 cos² α - 1 रख दीजिए बच्चों, अपॉन में हमारा क्या है cos x - cos α है, और ये dx साथ में चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या करना है मुझे, ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले तो 2 cos² x - 1 है, फिर 2 cos² α + 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट हटाया तो 2 cos² x - 1 रख दिया, अगला ब्रैकेट आया तो माइनस वाला प्लस हो गया। बस यही करना था मुझे, ये माइनस तो ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा जो हमारे पास उसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास बचा वो लिख लेंगे 2 cos² x - 2 cos² α बचा, अपॉन में cos x - cos α बचा, और dx तो करते चलिए रहे। आगे देखिए बच्चों,
ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, ये 2 है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो आप यहां से चलिएगा i बराबर में 2 बाहर ले लेंगे और हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर अल्फा बटे में cos x माइनस cos अल्फा क्या हो जाएगा dx। और एक फॉर्मूला में यहाँ पर जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। अगेन वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा एक ब्रैकेट में एंड cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ये कैंसिल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों और आपका क्या आंसर आने लग गया 2। अब cos x का dx अलग और 2 cos अल्फा का dx अलग। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो 2 sin x हो जाएगा और ये 2 sin अल्फा हो जाएगा। आंसर सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपको अल्फा नहीं लेना है। अल्फा cos अल्फा बाहर कर देते हैं और यहाँ पर देखिए 2x cos अल्फा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को थोड़ा समझिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि यहाँ पर सचेत रहने के लिए, बच्चे थोड़ा गलती ही कर देते हैं। यहाँ पर cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos अल्फा आपको कांस्टेंट टर्म लग रहा होगा। भाई मान लीजिए अगर हम कहें कि a का इंटीग्रेशन करो, a dx करो, तो आपका आंसर ax ही तो आता है, a स्क्वायर बाई 2 तो आता नहीं है। अगर हम कहें x का इंटीग्रेशन करो तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसी प्रकार cos अल्फा का छोड़ देंगे, cos अल्फा को कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे और dx का इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारा x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो हम ये जानते हैं यहां पर सच दैट होता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 और साइन 2x बराबर क्या होता है बच्चों 2 साइन एक्स cos x होता है। ये दो फॉर्मूले आप इस सवाल में याद रखिए, बहुत आसानी से आपका सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, तो मैं i यहाँ ही मान लेता हूं, तो i बराबर में cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे cos x माइनस साइन एक्स को करने में। 1 की जगह मैंने वो रख दिया, क्या रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रख दिया और इसकी जगह पर रख दिया दोस्तों 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स और dx तो हमारा चल ही रहा है, dx तो हमारा चल ही रहा है। तो i इज इक्वल टू में यहां पर क्या हो जाएगा cos x माइनस का हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में देखिए लिखा क्या है, हाँ ये लिखा है साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। तो बस आंसर आपका आ चुका है। आप समझ गए होंगे आंसर कैसे आएगा। हम क्या करेंगे, हम इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि इस वाले टर्म्स को देखिए लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे लेट, साइन एक्स प्लस cos एक्स बराबर में t मान लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, अब cos x का माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है बच्चों। अब ये dx हो गया बराबर में क्या हो गया dt हो गया। क्लियर है इतना? अब आप समझिए ये हमारा मिल गया पूरा, ये देखिए क्या मिल गया, पूरा मिल गया टर्म हमारा, क्या मिल गया टर्म। अब ये हमारा टर्म dt के बराबर में हो गया अपॉन में t का स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात? तो जब t का स्क्वायर है तो आप देखिए t माइनस 2 dt कर लेंगे और इसको करेंगे कैसे, बहुत आसानी से आप लोग समझ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। अब तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसे करेंगे और ये इंटीग्रेशन आपका हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो अब ये देखिए ये आ गया हमारा माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा और 1 अपॉन t आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो हम t की वैल्यू रख देंगे और दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। माइनस में क्या माना था हमने 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस c, इट इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका dx निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर लिखा है tan क्यूब x लिखा है, क्यूब x मान के चलो 2x तो x की जगह 2x रखते रहो, बस इतना काम आपको करना है। यहाँ i बराबर मान लिया हमने,
तो आपको इसको थोड़ा सा तोड़ देना है, थोड़ा सा तोड़ना है, बस ज्यादा नहीं तो परेशान हो जाएगा। बस केवल मैंने tan क्यूब x को मैंने क्या लिख लिया, tan क्यूब x को tan स्क्वायर 2x लिख लिया और tan 2x लिख लिया। आसान हो गया हमारा काम, आसान हो गया। कैसे? आप देखिए, हम जानते हैं, यहां पर हम जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब हम इसका यूज कर लेंगे, यहां पर क्या यूज कर लेंगे? सेक स्क्वायर x की जगह 2x रखते रहिए, x की जगह 2x रखते रहिए और tan 2x तो बच्चों देखिए, अब यहां पर आपका काम आसान हो चुका है। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट में क्या करेंगे? सेक 2x बराबर क्या मान लेंगे? e। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कैसे? सेक 2x इंटू tan 2x और ये dx हो गया बराबर में dt। अब ये देखिए, ये हमारा ये तो लिखा है, इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे? dt लिख लेंगे। देखिए, तो हमने बच्चों इसकी जगह पे क्या माना था? t माना था, तो हमने इसको t लिख दिया, t स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया? dt। आगे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, i के बराबर में क्या हो जाएगा? i के बराबर में इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, t क्यूब अपॉन 3 माइनस t प्लस c। और आपको पता ही है t बराबर आपने क्या माना हुआ है? t बराबर आपने सेक क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस में सेक 2x और प्लस c। आपका ये आंसर दोस्तों आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में फंस रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि हमने सेक 2x का डिफरेंशिएशन तो कर लिया, बट ये 2x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा बेटो बच्चा। तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 चला जाएगा इसके नीचे, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा, तो हम dt/2 कर लेंगे। तो dt/2 करेंगे, यहाँ पर हमारा 1/2 चलता रहेगा दोनों में ऐसे। तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 आने लग जाएगा और यहाँ पर 2 आने लग जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए आप। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा 16। ये लिखा क्या है? tan की पावर 4x, i के बराबर में हम इसको ले लेंगे tan की पावर 4x dx। तो बच्चों आप ये समझिए बात को हमारी, यहां पावर 4 है, 2 का तो होता नहीं है, 4 आ गया। तो जब 4 आ गया तो इसको कर लीजिए 2 में, tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx, ऐसे कर लिया। तो tan की पावर 4x और tan स्क्वायर x 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं, देखिए जानने वाला सब इधर लिखे रहिएगा। tan स्क्वायर x बराबर क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1, एक की जगह पर मैंने सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। दूसरा जो हमारा tan स्क्वायर x है उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब आप ये पूछेंगे सर दूसरे वाले को क्यों नहीं लिखा? तो बेटा दूसरे वाले को इसलिए नहीं लिखा कि अगर सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते तो सेक की पावर 4 हो जाता, तो वो और कठिन बन जाता जाकर के सवाल, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेक स्क्वायर x का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x से और माइनस का tan स्क्वायर x एज इट इज ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए और पूरे का क्या हो रहा है? dx हो रहा है। इसको 2 सवाल अलग अलग सवालों में बांट लीजिए। ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx और ये हो गया tan स्क्वायर x dx। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा समझने वाली बात यहां पर है कि tan स्क्वायर x dx का, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम tan स्क्वायर x की जगह पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक लाइन और यहां बढ़ाते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हुए चलते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx और यहां पर एक लाइन हमने बढ़ा ली, कौन सी? सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए क्या करेंगे हम, जब ये लाइन बढ़ा ली तो आपको यहां पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है।
तो हम करेंगे लेट अस कंसीडर, हम कह लेंगे लेट tan x बराबर t बेटा। तो जैसे ही tan x बराबर t किया तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो हमने यहां पर कर दिया। अब ये देखिए मिल गया हमको, जब हमको मिल गया तो sec स्क्वायर dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे, i बराबर में sec स्क्वायर dx की जगह तो dt हो जाएगा, और tan x की जगह t माना था तो t स्क्वायर dt हो गया। आगे की तरफ जब चलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx यहां माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये यहां पर केवल dx रह जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए इंटीग्रेशन करते हुए चलते हैं। ये t की पावर 3/3 माइनस का sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x, और x dx का होता है x। आपका आंसर आ चुका है, बस वैल्यू रखनी है t की जो आपने मान रखी है पहले ही। तो tan स्क्वायर x माना था ना, तो tan स्क्वायर x/3 ये की पावर 3 माइनस tan x और प्लस x प्लस c, आपका ये आंसर आ चुका है दोस्तों। अब इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, और बहुत मजेदार तरीके से हमने समझा दिया आपको। देखो बच्चों, ये सवाल नंबर है हमारा 17। इसको मान करके क्या चलेंगे, i के बराबर में ये दिया गया है, और जब i लगाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन समझो होने लगता है। ये सवाल है। तो आप ये समझिए कि ऊपर प्लस प्लस दिया, एक बार प्लस दिया मतलब दो पार्ट ऊपर दिए गए हैं, एक पार्ट नीचे दिया गया है। तो जो एक पार्ट है उसको डिवाइड कर दीजिए आप दोनों में। साइन क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लगा दीजिए, और ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लगा दीजिए। इसका dx अलग कर दीजिए, इसका dx अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहां पर साइन क्यूब एक्स है, यहां साइन स्क्वायर एक्स है तो कट जाएगा, यहां कॉस है तो कॉस कट जाएगा, जितना बचा वो लिख दीजिए। ऊपर क्या बचा हमारा, साइन एक्स बचा, नीचे क्या बचा, नहीं सर, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बचा, साइन एक्स बचा बेटा। ये की 3 पावर थी, 2 पावर थी, 2 कट गई तो एक ही तो बचा। तो आप ये समझिए साइन एक्स बचा, और इसको मैंने 2 बार में बांट लिया अलग अलग। क्यों बांटा, इसका भी आपको आगे मिलेगा। अब यहां पर आ गया कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 2 बार में बांट लिया। देखिए ध्यान से सवाल को देखोगे सब समझ में आने लग जाएगा। अब आप देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा है। ऐसे ही कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो आप देख लीजिए यहां पर 1 अपॉन, यहां पर देखिए यहां पर 1 मान लीजिए, वहां 1 मान लीजिए, तो आप देखिए 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक एक्स। यहां क्या हो जाएगा, tan x। क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। फिर यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। यहां क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक एक्स। यहां क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। और यहां क्या, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखिए यहां पर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमको आता है दोस्तों, सेक एक्स इंटू tan x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स माइनस क्या होता है, कॉसेक एक्स प्लस सी। मुस्कुराइए क्योंकि आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला हमने यूज किया है कि आप अगर यहां पर कहीं सेक एक्स इंटू tan x लिखा मिल जाए dx के बराबर में, तो उसका फॉर्मूला ही बेटा सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस सी, ऐसे समझो डायरेक्टली। और ये माइनस में होता है, बस इसीलिए यहां माइनस लग गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर है 18 हमारा। तो इसको देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, dx कर रहे हैं इसका, बहुत आसान है। मैंने इसी वीडियो में कई बार बताया है कि इसका फॉर्मूला साइन में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला यहां पर, कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। और नीचे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों क्या लिख देंगे नीचे, कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए कितना आसान सवाल हो गया, ये कट गया, बचा क्या हमारा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है।
तो आपको सबको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है और आंसर आपका आ चुका है दोस्तों। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है, cos 2x है 1 माइनस 2 वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया, 2 2 कट गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x होता है और उसके बाद tan x आंसर आ गया। देखिए हमारा जो सवाल है वो ऐसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे i के बराबर में, तो मानते ही हैं ये सब चीजें तो कॉमन है। आप इस समझिए यहां cos क्यूब है और पिछले सवाल में जो मैंने एक समझाया था उसमें tan की पावर 4 हुआ करता था, तो यहां पर भी cos की पावर 4 बना लो, इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको cos x से, अरे मतलब हाँ डिवाइड किया तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक तरफ डिवाइड एक तरफ मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर मैथ में जो भी काम करते हैं वो एक साथ करते हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, जोड़ रहे हैं तो घटाएंगे भी। तो ये हमारा tan x हो गया और ये क्या हो गया cos की पावर 4x। ध्यान दीजिएगा जो हम सवाल बता रहे हैं, cos की पावर 4x हो गया। तो cos की पावर 4x हो गया तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके जब जाओगे बेटा तो sec की पावर 4x हो जाएगा, tan x और dx तो चल ही रहा है। अब आपको परेशानी ये आ गई कि अगर यहां sec स्क्वायर x होता तो आपका आंसर आ गया था, लेकिन जो है यहां पर tan x sec की पावर 4x है, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बटे में क्या कर लेंगे, tan x तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप यहां लेट मान लोगे, इसको लेट मान लोगे, लेट किसको मानोगे, tan x बराबर t मानोगे बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर देखिए अब यहां sec स्क्वायर x dx बराबर तो dt हो गया, मान लेते हैं, चलो ठीक है अच्छी बात है, sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया। अब इस sec स्क्वायर x का क्या करेंगे, तो इस sec स्क्वायर x की जगह पर बेटा हम क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है बच्चों। sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहां पर। देखिए sec स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या हो गया, tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या हो गया, dt अपॉन में क्या हो गया, t। सारा सब कुछ क्लियर लग रहा ना। तो अब देखिए i बराबर में क्या चलेगा, i बराबर में 1 अपॉन टी dt अलग हो जाएगा और प्लस का यहां tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x की जगह पर क्या मान ले हम, t स्क्वायर, t तो माना था, t स्क्वायर अपॉन t dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हुए चलते यहां से कट जाएगा, तो यहां आ गया हमारा इंटीग्रेशन log t और यहां पर जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और प्लस c। तो i के बराबर में तो ये सब चल ही रहा था, तो log और t की जगह पर जो माना था tan x ये हो गया, प्लस में बेटा tan x का यहां पर होल स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 और प्लस का c। ये आपका आंसर यहां पर आता हुआ दिख रहा है। अच्छे से इसको समझ लीजिए, एक दो बार रिमाइंड कर करके देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर सब समझ में आने लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 2x और इसका करना क्या है, dx, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x। हम जानते हैं, देखो जो जानते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो कुछ जानते हैं वो सब तुमको बता दे रहे हैं। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया, क्लियर हो गया इतना, क्लियर हो गया इतना। ये उठा करके यहां रख दीजिए, i के बराबर में लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हो गया बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और dx बटे में क्या हो गया, cos x प्लस sin x। देखिए सवाल लगाने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको पूरा तरीके से समझा दिया जाए। आगे देखिए, अब ऊपर वाले को अगर हम लिख लें, क्या लिख लें, cos x माइनस का sin x एक ब्रैकेट में लिख लें और cos x प्लस sin x अगले ब्रैकेट में लिख लें और dx तो हमारा चल ही रहा है और यहां पर तो आपको पता ही क्या लिखा है, देखिए जो नीचे लिखा था वो लिख दिया। अब एक बात बताइए, यहां पर प्लस है, यहां प्लस है, ये कट जाएगा, एक जो बचा वो लिख देंगे, जो बचा वो लिख देंगे। cos x माइनस sin x बचा,
लिख दिया और dx बटे में cos x प्लस sin x ले लिया। बोलिए दोस्तों, आसान है ना। अब आ जाइए अपने पुराने ढर्रे पर, इसको क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे। जो नीचे वाला है उसके बराबर में मान लेंगे t। आंसर आपका आता हुआ नजर आएगा। cos x का क्या होता है, माइनस, देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का sin x होता है, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है। इसी प्रकार sin का होता है, sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos x और sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है। थोड़ा उल्टा होता है, ध्यान रखिए। sin x प्लस cos x हो गया, और ये dx के बराबर में क्या हो गया, dt बेटा। तो हम इसको सीधा करके लिख दें, cos x माइनस sin x dx बराबर क्या बेटा, dt। अब देखिए ऊपर यही तो चाहिए मुझे, ऊपर यही तो चाहिए, तो आ गया दोस्तों। यहां पर देखिए पूरे की जगह पर हम dt रख देंगे, अपॉन में t हो जाएगा। तो ये तो आपके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है। log t प्लस c आंसर आ गया। t की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, cos x प्लस sin x और प्लस c। ये आपका आंसर एकदम आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, सवाल नंबर आपका दिया है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये साइन इनवर्स कॉस एक्स हम क्या कर रहे थे अभी तक, आई इसको मान रहे थे और इंटीग्रेशन का साइन लगा करके देख रहे थे। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपको ये मिलेगा कि कॉस एक्स को साइन के पदों में तोड़ना है। तो हम जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स। कभी देखा होगा आपने पिछली क्लासेस में जब आप मैथ पढ़ रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिला होगा। तो आपको करना क्या है, यही चीज उठा करके आपको यहाँ रख देनी है। कैसे, कॉस की जगह पर साइन पाई, 90 को कहते हैं π/2, और एक्स और dx तो साथ में चलेगा। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारे पास बचेगा π/2 dx और माइनस में x dx। आंसर आपका बहुत आसानी से आ चुका है। ये कांस्टेंट टर्म मानेंगे, इसको हम कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। π/2 और dx करेंगे तो x हो जाएगा, ये x²/2 हो जाएगा और प्लस लगा देंगे c। आंसर ये आपका पूर्ण रूप से आ चुका है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, ये सवाल है हमारा, पहले तो इसको i बराबर मान लेंगे और फिर ये dx लिख देंगे। देखिए सम क्वेश्चंस आर मेड ऑलरेडी। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पहले से ही तैयार होते हैं, बने होते हैं, बट वी हैव टू मेक इट। लेकिन इसको बनाना पड़ेगा पहले, तब इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए इधर रचना। अब देखिए i बराबर में हमने कैसे बनाया, ध्यान दीजिएगा। पहले लिख लिया हमने x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। ध्यान दीजिएगा ये कहां से आया, ये जो दोनों पद हैं ये ऊपर ऐसे मैंने लिख दिए माइनस करके, और अपॉन में ये जो चीज लिखी हुई है ये भी लिख दिया। पहले काम हो रहा है क्वेश्चन को बनाना, ये हो गया, और साथ में dx चल रहा है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम x और x काट दें तो क्या हो गया, हमारे पास क्या बचकर आ गया, a माइनस बी ऊपर बच के आ गया और अपॉन में तो वही रहेगा। सवाल बन रहा है। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यही चीज जो आपको मैंने यहां करके दिखाई है, इसको ही आप मान लीजिए। अब ये चीज आप साइन ऊपर लिख दीजिए और यही नीचे साइन a माइनस बी से डिवाइड भी कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, साइन a माइनस बी से मैंने डिवाइड किया है, क्यों, क्योंकि हमें साइन a माइनस बी ऊपर लाना था। तो ये चीज देखिए, समझ रहे हैं। अब यहां पर हम देखिए, आपको समझाना था मुझे कि हम नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। बाकी काम हमारा इसी लाइन से है, अभी x जोड़ेंगे और x घटाएंगे, इसमें x जोड़ेंगे x घटाएंगे, क्योंकि हमें साइन a
प्लस बी चाहिए इस तरीके से। कैसे करेंगे देखिए, आई बराबर में 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहां पर साइन ब्रैकेट में एक्स, यहां ये चीज देख रहे हैं तो एक्स माइनस बी हो जाएगा। जब हम इसी में कर लीजिए, इसी में देखिए, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी माइनस एक्स प्लस एक्स अपने आप किया मैंने। जो ऊपर मैंने आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि मैंने एक्स माइनस ए से और साइन एक्स माइनस बी से, साइन एक्स माइनस बी से ऊपर और साइन एक्स माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब यहां आप जान चुके होंगे पूरी तरीके से को बनाना है। एक हो जाएगा इस तरीके से कर ले, एक्स माइनस बी एक हो जाएगा। अब एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे, आई इज इक्वल टू में 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लेके चल ही रहे हैं हम लोग। बेटा ये अपने आप जोड़ा है, मैंने अलग से काटने के लिए थोड़ी जोड़ा है, बनाने के लिए जोड़ा है। वी आर मेकिंग दिस सम, हम इस सेंटेंस को सम को बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, अभी इंटीग्रेशन तक नहीं पहुंचे हैं, अभी बन ही रहा है। तो कैसे करेंगे, साइन हमने क्या कहा, पहले हम रख लेंगे एक्स माइनस बी, एक्स और माइनस बी रख लिया। आफ्टर दैट एक्स माइनस बी रखने के बाद माइनस कॉमन ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा। अब बनने की ओर अग्रसर है सवाल, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना कि अब ये फॉर्मूला एक तुमको दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। तो हम यहां लिख दें कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है इतना। तो यहां इसको ए मान लीजिए, यहां इसको बी मान लीजिए, फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आपको थोड़ा बड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन ए माइनस बी है, इसको जब खोलने बैठेंगे तो एक में आएगा साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस के आएगा ना, एक ही जगह इसमें ना करें, समझ में आ रहा है। एक ही जगह ए और बी की जगह बी, और माइनस में कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये डीएक्स चल रहा है। क्लियर है इतना। अगली लाइन में देख लीजिए, अलग अलग कर लेंगे। एक नीचे ये रख दिया और आगे के भी नीचे ही रख देंगे। देख लीजिएगा दोस्तों, अगर ये दिख ना रहा हो तो ये साइन एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस ए लिखा हुआ है। देखिए साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, और नीचे लिखा हुआ अलग अलग दोनों को मैंने उसका दोनों का हिस्सा अलग अलग दे दिया, और बाहर क्या है बी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू में 1 अपॉन साइन ए माइनस बी हो जाएगा। यहां आपको कुछ कटते हुए दिख रहा होगा, क्या कट रहा है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कट गया। यहां क्या कटता हुआ नजर आ रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कटता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है ना इतना। तो हमारा क्या आ गया, साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी बेटा और डीएक्स, और अगले ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए डीएक्स, और ये किसके साथ में है, दोनों के साथ में। इतना क्लियर हो रहा होगा। अगली लाइन में क्या कर लेंगे, ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी है, और इसका देखिए ये tan हो जाएगा, एक साथ चल रहा है, क्या हो जाएगा
tan x माइनस बी dx, और ये tan x माइनस ए dx। समझ में आया इतना? समझ में आ गया बच्चों? अब ये फॉर्मूला नोट कर लो कहीं पर, एक फॉर्मूला कहीं पर नोट कर लीजिए कि हमारा यहां पर लिख दे रहे हैं कि अगर tan x का dx करने को आ जाए तो माइनस का log cos x होता है प्लस c, या log sec x होता है प्लस c। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। log x dx अगर करने को आ जाए, अब ऐसे ऐसे फॉर्मूले तो आपको मिलते रहेंगे, तो log x dx अगर आ जाए, फॉर्मूले का वीडियो एक बना करके मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में उसको सर्च करके देख सकते हैं। माइनस log cos x प्लस सी हो गया और log sec x प्लस सी हो गया, ये log tan x का फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए, इसमें लगा दीजिए 1 अपॉन साइन, देखिए देखिए बच्चों, यहां से हम यहां ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये हमारी जो लाइन है उसको ऐसे लिख देंगे, आई बराबर में ये जो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर लिखा रहने देंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर लिखा रहने देंगे, ए माइनस बी बाहर लिखा रहने देंगे। और यहां देखिए क्या करेंगे, अब यहां इंटीग्रेशन करे दे रहे हैं सीधे सीधे, आप ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, cos x माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा इसका, और ये प्लस हो जाएगा cos x माइनस ए और प्लस सी बाहर। तो आंसर आपका दोस्तों अब आ चुका है साइन ए माइनस बी। यहां पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, यहां पर एक और फॉर्मूला लग रहा है, इसको m मान लो। लॉग सॉरी मैंने लॉग नहीं लिखा, उसमें लॉग लिखा, यहाँ लॉग लिखना मैं भूल गया। यहाँ लॉग होगा, माइनस में लॉग होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, लॉग होगा। ध्यान दीजिए, तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग m, इसको मान लो, इसको n मान लो, तो इसको अगर लिखेंगे हम तो हो जाएगा लॉग cos m पहले और n, ये आपका आंसर पूरा आ चुका है। अब इसको नोट देखो, ये सवाल दिया हुआ है, पहले से ही बना हुआ सवाल है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे, dx हो जाएगा, और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जहां साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ जो होता है ये tan x होता है, और ये माइनस का होता है cot x, तो प्लस का cot x हो जाएगा। आंसर आपका आ चुका है। ये आपके मल्टीपल चॉइस 2 क्वेश्चंस हैं। दूसरा भी देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें चीज लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ई एक्स और x बराबर t मान लेंगे पूरा। आप जब ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस x को रोक करके e का ई एक्स ही होता है। अब ये देखिए, यही आपको तो dx चाहिए था, यही पूरा तो आपको dx चाहिए था। कैसे, ई एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स हो जाता है, dx बराबर में dt हो जाएगा। अब आप रख दीजिए वैल्यू जो मानी थी आपने, वहां पर ऊपर तो dt हो गया, नीचे cos स्क्वायर t हो गया, और इसको कैसे करेंगे, आप i के बराबर मान के चलेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, i बराबर में सेक स्क्वायर t dt, इसका करेंगे तो tan t प्लस t आ जाएगा। अभी आंसर ना लिखिए, यहाँ आंसर लिख दीजिए tan x e की पावर x, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब देखिए, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपको कोई भी अगर इसमें परेशानी दिखती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने सॉल्व कराई है। अगली एक्सरसाइज के लिए हमारा वीडियो
हमारे वीडियो का इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।